मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कल होने वाले चुनावी मुकाबले से पहले आज बीजेपी ने राजस्थान का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें बड़े चुनावी वायदे किए गए हैं। 130 सीटों और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर कल बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे पहले राजस्थान में चुनावी कैंपेन तेज करते हुए बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। इसमें बड़े चुनावी वादे किए गए हैं। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 75 पन्नों के संकल्प पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए संकल्पों पर जोर दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में पार्टी के संकल्प पत्र को जारी किया है। इसमें राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़े चुनावी वायदे किए हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र में सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में घरेलू सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अगले 5 सालों में युवाओं को बड़ी नौकरी देने का भी लक्ष्य तय किया गया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए सभी भ्रष्टाचार के मामलों पर श्वेत पत्र लाना भी इसमें शामिल किया गया है। जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें कुछ मूल बातें आपको देखने को मिलेगी और विस्तृत में आपको ये सारी बातें मिलेंगी, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो 3 बातों पर केंद्रित है। सबसे पहले कि डेवलपमेंट और विकास का जो मूल प्रिंसिपल है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक दृष्टि से देखना और उनका विकास करना। और दूसरा है गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना। ये 2 बातों को ध्यान में रख करके, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना। ये तीनों बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। इस अवसर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर परीक्षा पत्र लीक और अन्य घोटालों की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित की जाएगी। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसे मामलों में दोषियों को दंड मिले। जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो जितने पेपर लीक्स यहां हुए इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। और जहां गरीब और पिछड़ों की बात है उनके साथ अत्याचार हुआ है। इसलिए 5 बातों के लिए जाना जाता है: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। इस मौके पर बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं। संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पार्टी को घोषणा पत्र के लिए करीब 1 करोड़ नागरिकों के सुझाव मिले हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है, जबकि मतगणना सभी राज्यों के साथ 3 दिसंबर को होगी। जाहिर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के मुकाबले के साथ ही 3 राज्यों का चुनावी मुकाबला संपन्न हो जाएगा। इससे पहले 7 नवंबर को मिजोरम और छत्तीसगढ़ के पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए वोटिंग के साथ ही 3 राज्यों का मुकाबला संपन्न हो जाएगा। तो निगाहें राजस्थान और तेलंगाना के मुकाबले पर लगी हैं। फिलहाल राजस्थान के मुकाबले को तेज करते हुए चुनाव प्रचार जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है और बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में तमाम बड़े वादे किए हैं। कैमरामैन विजय ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।